बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं बिल्कुल करीब हैं। तो 2 लेक्चर हमने पहले डिलीवर किए हैं। आज थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। तो डियर स्टूडेंट, इसका हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। तो डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 9 और इसी तरीके से ये यूनियन का साइन लगाएंगे और ये हम लिखेंगे 2 4 5 9। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है हमने x की वैल्यू भी लिख ली और y की वैल्यू भी लिख ली जो कि सेट की फॉर्म में था। यूनियन से मुराद ये है कि तमाम एलिमेंट्स को हम वन टाइम एक ही सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1 2 4 5 7 और 9। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 1, फिर हमने 2 लिखा है, फिर हमारे पास 3 तो है नहीं, हमने 4 लिख लिया। उसके बाद हमने 5 लिखा है, उसके बाद 6 भी यहाँ पे नहीं है तो हमने 7 लिखा है, उसके बाद हमने 9 लिखा है। तो एक टाइम हमने सब एलिमेंट्स को लिख लिया है जो यहाँ और यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने फाइंड कर लिया x यूनियन y। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y। तो इस किस्म का अगर क्वेश्चन आ जाए तो तब हमने इस तरीके से लिखना है x इंटरसेक्शन y। तो x की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 9 और यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन और यहाँ पे लिखेंगे 2 4 5 9। अब हमने x इंटरसेक्शन y को, इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि वो एलिमेंट्स जो कॉमन हों उनको हम लिख सकते हैं। 1 यहाँ पे नहीं, इसी तरीके से 4 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है तो लिख लेंगे। इसी तरीके से 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से 9 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारा आंसर है और ये इसका ये यूनियन का था और ये जो है इंटरसेक्शन का आंसर है। इसी तरीके से हम जो है हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू n और b इज इक्वल टू w। अब a से मुराद है कि नेचुरल नंबर, a से मुराद ये है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, 1 से लेकर इनफिनाइट नंबर तक होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा है बी है हमारे पास सेट डब्ल्यू से मुराद ये है कि होल नंबर्स क्या हैं 0 1 2 इसी तरीके से ये सारे सो ऑन। तो ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं और ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 1 से और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 0 से। इसी तरीके से हम a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। a माइनस बी, a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 इसी तरीके से b की वैल्यू लिखेंगे क्या है 0 1 2 ये इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि 1 2 3 ये सारे नंबर यहाँ पे हैं लेकिन 0 का नंबर यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये देखना है कि इसके नंबर जो यहाँ पे नहीं है वो हमने लिखने हैं। तो इसके तमाम नंबर यहाँ पे हैं लेकिन इसका एक अलग बात ये है कि यहाँ इधर 0 ज़्यादा है लेकिन हमने उसको लिखना ही नहीं है क्योंकि हम इसको फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया a माइनस बी क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस सेट का यहाँ पे मौजूद हो। तो हमने इसको एम्प्टी सेट लिख लिया। इसी तरीके से
ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि b माइनस ए फाइंड करें, तो b की वैल्यू क्या है, 0 0 1 2 इसी तरीके से, और माइनस ए की 1 2 3 इसी तरीके से, ये सारे लिख लिए। अब डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि 0 जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो b माइनस ए जो है हमारे पास 0 आएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। यहाँ पे एम्प्टी सेट आया था और यहाँ पे 0 आया है। तो ये हमने फाइंड किया कि a माइनस बी हमने फाइंड किया और b माइनस ए हमने फाइंड किया। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड f this factor is equal to this factor, तो फाइंड a एंड b, a और b को हमने फाइंड करना है। अब ये देखें स्टूडेंट, 3 माइनस 2a, यहाँ पे कॉमा है b माइनस a, और इसी तरीके से ये इक्वल का साइन आएगा a माइनस 7 2b प्लस 5। अब ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो फर्स्ट एलिमेंट है इधर फर्स्ट के इक्वल है, तो यहाँ पे है 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7, और यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल है, b माइनस a 2b प्लस 5। डियर स्टूडेंट यहाँ पे b माइनस 1 था। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं माइनस 2a और a को इधर ले आते हैं। इसी तरीके से माइनस 7 और इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बनेगा कि a इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 3। ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा a 10/3, a की वैल्यू आ जाएगी। और इधर b माइनस 1 जो है ये b है, और इधर 2b यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 है तो ये 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब b की एक वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से हमने डियर स्टूडेंट इसको कर लिया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं, a क्रॉस b। अब a क्या है, a b और क्रॉस c d, मतलब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं, a को जो है हम c के साथ लिखेंगे, फिर a को जो है हम d के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से फिर जो है b को हम c के साथ लिखेंगे और फिर b को जो है d के साथ लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको इसके साथ लिखा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, फिर इसी को d के साथ लिखा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, फिर b को c के साथ लिखा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, फिर b को d के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसी तरीके से हमने ये a क्रॉस b फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब हम b क्रॉस a फाइंड करेंगे। अब b की वैल्यू है हमारे पास c d क्रॉस a b। इसी तरीके से c को जो है हम a के साथ लिखेंगे, फिर c को जो है b के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से फिर d को जो है a के साथ लिखेंगे और इसी तरीके से फिर d को b के साथ लिखेंगे। ये इसी तरीके से हमने ऑर्डर पेयर बना लिए यहाँ दोनों सेट्स के।
सी को ए के साथ, सी को बी के साथ, डी को ए के साथ, डी को बी के साथ, इस तरीके से हमने फॉर्मेट इसका अरेंज कर लिया। ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, और ये हमारा बी क्रॉस ए है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, फाइंड ए एंड बी एफ दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल हमने a-4 को 2 के इक्वल रखना है, और इसी तरीके से b-2 को जो है 1 के इक्वल रखना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के इक्वल रखना है और सेकंड नंबर को सेकंड के इक्वल रखना है। सेकंड नंबर यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा a2, यहाँ पे लेके जाएंगे 4, तो a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे लिखेंगे b1, और ये -2 यहाँ पे आके +2 हो गया, b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम डियर स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की भी। सिंपल आपने ये देखना है कि फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट के इक्वल रखने हैं और सेकंड वाला नंबर सेकंड के इक्वल रखने हैं। हमने इस पूरे को हमने एक नंबर कंसीडर करना है, और इस भी पूरे को हमने कॉमे के बाद जो है उसको एक नंबर कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास x है ये और y है ये, तो हम जो है क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y क्रॉस x एंड x क्रॉस x। तो x क्रॉस y, ये लिखेंगे x क्रॉस y। अब x की वैल्यू क्या है, a b c, क्रॉस y की वैल्यू क्या है, d e। हमने देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने। इसमें एलिमेंट देखने हैं 1 2 3 आ गए, ये 1 और 2, ये 2 आ गया, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 6, 3 2 6। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, ये हम लिखेंगे y क्रॉस x। अब y क्या है, d e है, और x क्या है, a b c। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो 2 3 6, यहाँ इसका आंसर भी 6 आया। अगर इसी तरीके से हमें कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x, तो x क्रॉस x, x क्रॉस x में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, x की है a b c, और दोबारा x की वैल्यू क्या है, a b c। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 हैं, और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 3 9, 3 3 9। तो ये हमने फाइंड कर लिया x क्रॉस x को, y क्रॉस x को, और x क्रॉस y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है f set m has 5 elements then find the binary relation in m। कि इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्या होता है कि 2n मल्टीप्लाई n, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे 2, और ये n जो है 5 है, और ये भी 5 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25। यहाँ पे आपने बता देना है कि n इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई n। तो चूंकि n की वैल्यू है हमारे पास 5, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, तो 2 की पावर आ जाएगा 25। दिस इज द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द सेट ऑफ दिस विच हैज 5 एलिमेंट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, f
y directly proportional to x, then y is equal to kx। अब यहाँ पे हमारे पास जो है y जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास y जो है 7 है और x जो है वो 3 है। तो k की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3, k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने लिखना था फाइंड k। अगर आ जाता है कि एफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड k। की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेके आएंगे, k लगाएंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये 3 यहाँ इसके नीचे आया तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, k इज इक्वल टू 7/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y वेरीज, एफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 when x is equal to 2, find x when y is equal to 28। तो डियर स्टूडेंट y जो है वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के, तो y बन जाएगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करेंगे तो y बन जाएगा kx। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या है। y है हमारे पास 8 और x है हमारे पास 2। इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं ताकि k की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये 8, k की y की वैल्यू, ये k और x की वैल्यू है 2। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और 2 4 द 8, k इज इक्वल टू 4। अब डियर स्टूडेंट हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, इस वैल्यू को पुट करके और इसको पुट करके। ये देखें y की 8 आ गई और x की वैल्यू 2 है। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे लेके आए तो ये 4, k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरीके से व्हेन y इज इक्वल टू 28 देन फाइंड x। तब क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। अब इसी में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x फाइंड करेंगे, हमारे पास है ये y के x। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, गिवन 28 है और k की वैल्यू क्या है 4, ये x, ये 28 डिवाइडेड बाई 4, x 4 को 28 से डिवाइड करें, 28 को 4 से डिवाइड करें तो 7 बनता है। तो डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस किस्म का जब क्वेश्चन होता है, हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं, तो पहली जो 2 वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि ये y और x है, इनसे हमने x की वैल्यू फाइंड की, x की हमने इससे हमने k की वैल्यू फाइंड की, y और x की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके हमने k की वैल्यू फाइंड की। इसी तरीके से जब हम x फाइंड करेंगे तो हम k की वैल्यू पुट करेंगे और ये वाली जो लास्ट वैल्यू है y की, वो पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा समझ आया होगा और ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1 या 2 लेक्चर इस सीरीज़ के आपके मज़ीद रहते हैं, जो कि पेपर होने से पहले मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के मुतल्लिक, किसी भी चीज़ YouTube के मुतल्लिक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।